शिवसेना दलित आघाड़ी की तरफ से आज घाटी हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर शिवजी शुक्रे को एक निवेदन दिया गया और कहा गया कि घाटी अस्पताल के परिसर में जो एक मेडिकल चल रहा है उसे जल्द से जल्द बंद किया जाए। हाल ही में हुई कॉरपोरेशन की कार्रवाई को लेकर दलित मुस्लिम आघाड़ी के सभी पदाधिकारियों ने डीन से मुलाकात की। मी वैजनाथ मस्के, शिवसेना दलित आघाडी शहर प्रमुख। काल घाटी गेटला जे महानगरपालिकेनं अतिक्रमण केलं, ज्यांचे दुकानं म्हणजे टोटल सगळ्याचे दुकानं गेले। आज जे आहे तर त्यांच्यावर बेरोजगारीची वेळ आलेली आहे, ज्यांचे दुकानं गेले त्यांची। आज आम्ही जे आहे तर या प्रसंगी डीन साहेबाला भेटलो, डीन साहेबाला विनंती केली, निवेदन दिलं का ज्या लोकांचे बाहेर जे दुकानं होते त्यांचे दुकानं जमीनदोस्त झाले, अशा लोकांना तुम्ही घाटीच्या आतमध्ये जे आहेत तर त्यांचा रोजगार व्यवसाय चालू करायसाठी छोटी छोटी जागा त्यांना देऊन जे आहे त्यांच्या परिवाराचं जे पालन पोषण करतील अशी त्यांना विनंती केली। तर डीन सरांनी पण आम्हाला बोलले का ठीक आहे, मी तुमच्यासाठी 100% प्रयत्न करन, तुम्ही पण तुमच्या पद्धतीने वर पण प्रयत्न करा असं त्याने आश्वासन दिलं। आणि आतमध्ये आणि अजून दुसरी गोष्ट, डीन साहेबांनी जे आहे तर एक योजना आखलेली आहे का घाटी दवाखाना चिठ्ठी मुक्त करायचा। तर आतमध्ये एक मेडिकल आहे त्यांच्या परिसरामध्ये, त्यांना ती पण विनंती केली का जेव्हा तुम्ही चिठ्ठी मुक्त करू लागले तर मग त्या मेडिकलची आवश्यकता काहीच नाहीये तिथं, त्याला तात्काळ बंद करण्यात यावा। न केल्यास आम्हाला पण आतमध्ये जागा देण्यात यावी व्यवसाय करायसाठी, आणि हे केलं तर त्याला बंद करावं। नसता असं झालं तर आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडणार। कल महानगर पालिका ने घाटी गेट का पूरा अतिक्रमण जो है तो इस खतरनाक बेरहमी से निकाला और उसकी कारण और वजह कुछ समझ में नहीं आई, जबकि महानगर पालिका ने जो है तो सबको परमिशन दी हुई थी, परवानगी थी, किसी को कुछ 8-10 साल की भी परमिशन थी। तो सब लोगों ने ये भी कहा कि भाई किसी को 8-10 साल की है तो उसको भी रहने दो और सबको रहने दो, किसी को उजाड़ो मत। और एक इंदिरा गांधी के टाइम में जो है तो वो कुछ अपंग लोग हैं, उनको भी कुछ 7-8 परमिशन है, वो आज 50 साल 55 साल पुराने परमिशन महानगर पालिका की है, तो वो भी जो है तो उन्होंने उजाड़ दी है। तो आज इन्होंने जो है तो ये बेरहमी का जो काम यहाँ पे करके गए, जो लोगों को आज कम से कम 500 लोगों को बेरोजगार करके चले गए हुए हैं। तो मैं जी श्रीकांत साहब से ये सवाल करता हूं कि ये आपने किसकी सुपारी लेके करे। और फिर आज हमने डीन साहब को एक निवेदन दिए हुए है कि निवेदन में हमने ये कहा है कि भाई आपने घाटी के अंदर चिट्ठी मुक्त जो है तो योजना चलाई हुई है कि किसी को भी जो है तो यहाँ पे मेडिसिन खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आज हम डीन साहब को मिलके हमारा पूरे घाटी परिसर के लोग ये डिमांड करे हुए हैं डीन साहब से कि भाई आप जो है तो अंदर का भी जो मेडिकल स्टोर है उसको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फिर जब हम घाटी के अंदर मेडिसिन पूरा दे रहे हैं तो फिर घाटी के अंदर हॉस्पिटल की क्या वो घाटी के अंदर जो है तो फिर मेडिकल स्टोर की जरूरत क्या है, जब चिट्ठी मुक्ति हमारे पास में चल रहा है। और मैं डीन साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूं और बहुत उनका शुक्रिया दिल से अदा करता हूं जो उन्होंने आज ये मुहिम चलाए, जो है तो पूरे घाटी के अंदर चिट्ठी मुक्त जो चालू है बहुत अच्छा है, गरीबों का बहुत सारा फायदा हो रहा है। लेकिन कोई मेडिकल अंदर वाला लूटेगा ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भूख हड़ताल को बैठेंगे, धरना आंदोलन करेंगे, महाराष्ट्र शासन तक के जाएंगे, मुख्यमंत्री को निवेदन करेंगे, जो भी घाटी का जो भी हमारा और मंत्री आता है उसको भी, जो आरोग्य मंत्री को भी हम निवेदन देंगे और ये मेडिकल स्टोर बंद कराएंगे, ऐसी हमारी डिमांड है। और ये बंद नहीं होता है तो हम भूख हड़ताल करेंगे, धरना आंदोलन करेंगे लोकशाही मार्ग से। आप क्या बोले अभी कल ही सब अतिक्रमण की कार्रवाई हुई, जी श्रीकांत सर ने पूरा अच्छे से क्लीन करके यहाँ पे गए हैं। अभी लोगों की तकलीफ चालू, साथ में जूस नहीं है, चाय नहीं, पानी की बोतल नहीं है, सब लेने के लिए गरीब लोगों को जुबली पार्क तक जाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो ये समस्या है, इसके बाद में ऐसा नहीं कि घाटी चिट्ठी मुक्त है, बहुत से चीज घाटी में लगी जाए, इमरजेंसी मेडिसिन कुछ, अब वो भी ढूंढते ढूंढते लोगों को 50 रुपए की मेडिसिन ढूंढने के लिए 100 रुपए का पेट्रोल खर्चा करे लगा के अगर वो ले पड़ेंगे, मेरे हिसाब से साहब बोल रहे कि चिट्ठी
मरेंगे, चिट्ठी मुक्त करेंगे, अंदर का मेडिकल क्या करा है, सबसे पहले वो भी बंद कर दो, क्योंकि वो अब चिट्ठी मुक्त का अभियान है, बहुत बड़ा अभियान है, पूरे महाराष्ट्र में होना चाहिए। और मैंने तो सुना है कि अंदर की दुकान शायद अजित दादा पवार, पार्थ पवार के नाम पे है। तो ऐसे लोगों के, जो राजनीति लोगों के नाम पे दुकान है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने बंद करने को ना। अब गवर्नमेंट सभी फ्री बांटती है और मेडिकल खुद के नेता राजनीतिक लोगों के रखती है, तो मेरे ख्याल से ये भी जायज नहीं है, ये भी बंद कर देना चाहिए। और कुछ करप्शन हो रहा होगा तो उसके ऊपर भी जी श्रीकांत साहब ने ख्याल देना चाहिए। मेरे ख्याल से महानगर पालिका में बहुत सारा 15 लाख के फाइल के ऊपर 10% कमीशन देना पड़ता, जरा उसके ऊपर भी जी श्रीकांत साहब ने लेना चाहिए। अतिक्रमण लोगों के गिरा के और लोगों को बेघर करने के बाद में वो तो बहुत अच्छा काम करे उन्होंने, मगर थोड़ा सा अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी जो लेन देन का काम चलता, परमिशन का काम चलता, परमिशन देने के लिए पैसे लिए जाते, जरा इसके बारे में उनके खुद के खाते के कुछ पीए ये अधिकारी लेते हैं पैसे। अब हमको भी ये ख्याल रखना पड़ेगा कि उनके कौन लेते हैं पैसे, उसी टाइप से बुलडोजर जैसी कार्रवाई उनके खुद के अधिकारी पे कर श्रीकांत साहब को मान